हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिस ऑफ डायमंड। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी ये जो मैं अपना ऐसा पोटैटो जैसा फेस लेके खड़ी हूँ वो इसलिए खरीद के हम लोग जा रहे हैं बाहर मेरी मासी के यहाँ पर। और ये है मेरा आज का आउटफिट। तो अब हम जल्दी से रेडी होने वाले हैं। बस मैं व्लॉग नहीं बनाने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा कि मेरे पास और कोई कंटेंट तो है नहीं, रोज़ बर्तन धोते आपको कितना ही दिखा दूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो ये कंटेंट एक हो जाएगा टॉपिक सा। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी अपनी व्लॉगिंग। और ये हूँ मैं, और अब मैं होंगी रेडी। तो चलिए आपसे रेडी होकर मिलती हूँ। Here you go guys, तो आई एम रेडी। और ये है मेरा आज का OTT। मैंने पहना है पाकिस्तानी कुर्ती विथ लेगिस एंड दुपट्टा, और मुझे ये आउटफिट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस आउटफिट को में भी 3 to 4 ईयर्स हो चुके हैं, और ये मुझे कम्प्लीटली फिट आने लगा है मेरी वेट लॉस के बाद। तो आज मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, क्योंकि ये आउटफिट फिर मैंने आप ही को दे दिया था, क्योंकि मैं काफ़ी मोटी हो गई थी और अभी मैं वापस पतली हो चुकी हूँ। तो आई एम सो हैप्पी। और ये है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी मम्मा भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आज सिर्फ मैं और मम्मा जाने वाले हैं। आप ही जो है वो ऑफिस पर बिज़ी है, डैडी अपनी शॉप पर बिज़ी है। तो चलिए चलते हैं। और मैं इतनी अच्छी रेडी हो गई थी, हम लोग निकल ही रहे थे और बारिश ने आना ही था, और बारिश आ चुका है। और हम लोग जो है भीगते भीगते जाने वाले थे। बट ये मौसम काफ़ी अजीब सा है कि कुछ एरिया में बारिश होता है, कुछ एरिया में बारिश नहीं होता है। मतलब लिटरली हमारे घर के पास इतनी हैवी रेन थी कि आप कहीं जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। मैं मम्मा को बोल रही थी कि चलो प्लान कैंसिल करते हैं, बट फिर भी हमने प्लान कैंसिल नहीं किया। और टोटली इट्स मिरेकल कि हम थोड़ा सा जो आगे गए ना, वहाँ पे बारिश बिल्कुल स्लो हो चुकी थी, बिल्कुल धीमी हो चुकी थी। और थोड़ा आगे जाने के बाद तो वहाँ पे बारिश थी ही नहीं। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे कहीं बारिश गिरा होगा, गलती से भी नहीं गिरा होगा। तो बस ऐसा सब सीन हमारे साथ होते रहते हैं। और मेरे जो हेयर थे जो मैंने स्ट्रेट किए थे वो पूरे वेस्ट हो चुके हैं, और अभी मैं काफ़ी अंदर से दुखी हुई। स्माइल के पीछे का पेन आप नहीं समझ सकते, मैं काफ़ी पेन में थी उस वक्त। और अभी मैं मम्मा को भी थोड़ा परेशान कर रही हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप कैमरा में लुक दे। और मम्मा जो है वो थोड़ा स्ट्रेस में थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा था। तो हमें रिटर्न आने में वापसी का भी टेंशन हो रहा था कि हम वापसी कैसे आएंगे। पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारिश जो थी वो रुक चुकी थी। वहाँ जाने के बाद थोड़ी बारिश रही थी, बट फिर भी वो रुक चुका था, और हमें रिटर्न में भी ऑटो आराम से मिल गया था। और ये आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं है, मतलब रोड तक गीला नहीं है। आप समझ सकते हैं कि वो पेन हमें कैसा लग रहा होगा। और मेरे बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हवा की वजह से उड़ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दुपट्टा डाल देती हूँ ताकि बाल की हालत और ख़राब ना हो, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी जो है वो वर्स्ट पोजीशन में आ चुके थे। बैड हेयर डे हो चुका था, क्योंकि आज स्ट्रेट काफ़ी अच्छे हुए थे। मैं काफ़ी हैप्पी थी अपने लुक से, बट इस बाल और इस बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो बस अभी जो है वो यही है। तो अब हम वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो बस हम यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। और ये है उनका फ्लैट, मेरी मासी का। तो ये मेरे मामू का घर भी हो सकता है, जैसे कि अभी बहुत रिलेटिव्स होते हैं तो मैं ज़्यादा किसी को पहचानती नहीं हूँ। मतलब मुझे रिश्ते समझ में नहीं आते हैं, मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। पर एक्चुअली में ये मेरे मामू का घर है। तो मैं अपने मामू के घर पर आई थी आज, उनके यहाँ पे दावत थी और रोज़ा खुलाई भी थी और नियाज भी थी। तो फिर हम उसलिए यहाँ पे आए थे। और बादल आप देखिए कितने काले घने बादल हैं। मतलब हम जब यहाँ पर उतर गए और उनके घर में एंटर हुए ना, उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आई। तो आई एम सो ग्लैड कि हम लोग सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच गए और हम फिर से गीले नहीं हुए। तो ये देखिए बस हम यहाँ अंदर एंटर ही हुए थे, और उसके बाद इतना सारा बारिश स्टार्ट हो गया था। मतलब इतना हैवी रेन था कि आप बाहर अगर एक सेकंड भी रुकते तो आप पूरे गीले हो जाते। और हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद रोज़ा खुलाई का टाइम हो चुका था। तो ये सारी डिश है वो रोज़ा खुलाई के लिए आ गई थी। और मेरे सबसे प्यारे और फेवरेट कज़िन मेरी सिस्टर बड़ी खुशी दीदी वो मुझे मिले थे। तो मैं और खुशबू दीदी की कंपनी हो गई थी। तो हम साथ में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और काफ़ी मज़ा आया। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसे फैमिली गेट टुगेदर में गई थी, और काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिलकर, कज़िन से मिलकर। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स मुझे मिले जिनसे ज़्यादातर रब्ता नहीं हो पाता। तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा रहा। तो जी बस अब हम ये रोज़ा खुलाई करेंगे, और उसके बाद हम लोग ने काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह ली थी, वीडियोस वगैरह बनाए थे, काफ़ी सारे गप्पे शप्पे लगाए थे। और रात को रिटर्न आने में भी हमें काफ़ी लेट हो चुका था। वैसे हमारा इरादा था कि हम जल्दी निकल जाएंगे, पर फिर वहाँ से हम हमारी मासी के घर भी चले गए। तो आप समझ सकते हैं। तो बस अभी यहाँ से हमें अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। हम सबको बाय बाय कर रहे हैं, और ये बाय बाय लिटरली आप सोचिए 20 to 25 मिनट चला है। मतलब हम लोगों ने जितनी बार बाय बोला है उसके बाद फिर मम्मा बात करने खड़े हो जा रहे थे, और फिर से मैं उनका वेट वहाँ पे कर रही
रही थी कि अभी मम्मा कभी चलेंगे। सो बस यही होता है कि हम जब अपनों के घर जाते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम ऐसा ही होता है कि हम जब बाय बोलते हैं तो वो बाय इतनी जल्दी नहीं हो पाता, थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि हम गप्पे शप्पे लगाने खड़े हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं। तो बस ये है, मैं यहाँ पे अपने सैंडल्स वापस पहन रही हूँ। और ये जो वाले जो है ना, वो क्या बोलते हैं, मोजड़ी बोलते हैं, खुद से बोलते हैं, आई डोंट नो। ये हमने अजमेर से लिए थे और मैंने इसे एक भी बार पहने ही नहीं थे। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने आज इसे निकाले हैं और ये मेरे आउटफिट के साथ बिल्कुल मैच हो चुके थे, तो आई लव इट। और यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी प्यारी थी और आपको पता है कि ग्रीनरी जो है वो मेरी और मम्मा की वीकनेस है, तो हम लोग थोड़ा बहुत ग्रीनरी भी देख रहे थे। और बारिश जो है वो अभी थम चुका था, मतलब कि अभी बारिश नहीं था, तो हमें ऑटो भी आराम से मिल जाएगा। हम एक्टिवा लेकर इसीलिए नहीं आए क्योंकि फिर बारिश में बार कौन भीगता, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ऑटो से जाएंगे, ऑटो से आएंगे। तो बस यहाँ पे सब फैमिली एक दूसरे को बाय बोल रही है और मैं खड़ी हुई हूँ। चलिए देखते हैं कितने टाइम तक चलता है ये अल्लाह हाफिज़ का दौर। तो यहाँ पर वापसी में मैंने फिर से सर पे दुपट्टा कैरी कर लिया क्योंकि हमने ऑटो में ही जाना था और वही होना था मेरे बालों का हशर, क्योंकि मैं रबर बैंड भी अपने साथ लेकर नहीं आई थी। तो मैंने फिर से सर पे दुपट्टा डाल दिया है ताकि मेरे बाल जो है वो ना किसी को परेशान करे, ना मुझे खुद परेशान करे, क्योंकि जब मेरे हेयर मेरे फेस पर आता है ना हवा की वजह से, तो मुझे बहुत इरिटेट होता है। तो इसलिए मैंने ये दुपट्टा कैरी कर लिया था। और अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं मासी के घर, वहाँ पे मैंने कोई भी शूटिंग नहीं की। आप हमेशा सोचेंगे मैं ये हाफ शूटिंग क्यों करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे शूट करना है वहाँ पे करते हैं, नहीं करना वहाँ पे नहीं करते हैं। थोड़ा रिलैक्स भी रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वीडियो शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारे साथ वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे आसपास सारे अनकम्फर्टेबल हो जाए मेरी ब्लॉगिंग की वजह से। सो मैं जितना हो सकता है जहाँ पे लोग कंफर्टेबल होते हैं वहीं पे शूट करती हूँ, उसके अलावा मैं कहीं भी शूट नहीं करती। और ये अब हम वापसी के लिए निकल चुके हैं और ये मैं जो हूँ रोड क्रॉस कर रही हूँ, मम्मा मुझे रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ से अब हम ऑटो लेंगे और फिर हम घर निकलेंगे। बस ये तो रिटर्न में हमें बज गए थे 11 से 11:15 तक और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, तो मैं और मम्मा काफ़ी थक भी गए थे। पूरा दिन बहुत हार्ड शेड्यूल रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन काफ़ी अच्छा बीता और काफ़ी मज़ा आया सब कज़िन्स और रिलेटिव्स को मिलकर। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग जल्द ही मिलेगा इंशाल्लाह, और अभी मेरा कंटेंट काफ़ी रेगुलर आ रहा है, तो आई होप आपको अच्छा लगता होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो मैं आपसे जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।